शादी तो मेरी लाश से गुजर कर ही होगी बेटा। मैंने तुम्हें कल आसान लफ्जों में समझाया। मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कह रहा था that your services are no more required। जब से तुम मुझसे मिले हो तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ज्यादा ही उसके पीछे नहीं पड़ गए हो। तो आप प्लीज अब इस टॉपिक को लेके कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। अपनी कैंटीन खोलकर फिर बैठ गई हूँ यहाँ पर, किसकी परमिशन से? शबी इस सारे मामले को लेके बहुत एक्साइटेड है। ज़ावियार शबी को समझाएगा कि ख़ावर के बारे में मैं तहकीकात कर रहा हूँ, तो इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी शादी उससे करनी है या नहीं करनी। शबी को ये बात बहुत नागवार गुजरती है और वो ज़ावियार से कहेगी कि तुम कौन होते हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले। मैंने कह दिया है कि मैंने शादी करनी है तो ख़ावर से ही करनी है। ये एटीट्यूड ज़ावियार को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शबी पर कोई असर नहीं पड़ता। शबी की माँ भी नहीं चाहती कि उसकी शादी ख़ावर से हो, इसलिए उसकी माँ कहेगी कि अगर शबी इस जगह पर शादी करेगी तो उसको मेरी लाश से गुज़रना पड़ेगा। इसके बाद उनका चाचा यानी कि सिकंदर कहेगा कि शबी अगर सीरियस है तो उसकी खुशी है तो उसकी शादी वहाँ कर देते हैं, लेकिन कोई भी राज़ी नहीं होता। यहाँ तक कि आदिल को भी ख़ावर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एनी से ज़ावियार बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि एनी ने ज़ावियार के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि ज़ावियार मेरे बारे में सीरियस है। लेकिन अब एनी बहुत कोशिश करती है, ज़ावियार नहीं मानता, इसलिए जब वो अपने टिफ़िन ज़ावियार की फैक्ट्री में लेकर जाती है तो ज़ावियार को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम यहाँ किचन खोल कर बैठ गई हो, तुम्हें किसने परमिशन दी है कि तुम यहाँ पर किचन खोलो। ज़ावियार एनी की सबके सामने बेइज्जती कर देता है जो उसको बहुत बुरा लगता है।